Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 58. You have to write your name, class teacher name and date also 26 November 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, you will read chapter Packing. The lesson Packing is an extract taken from Jerome K. Jerome's novel Three Men in a Boat. बच्चों, जेरोम के जेरोम ये ऑथर का नेम है। जेरोम के जेरोम्स के नॉवल है एक जिसका नाम है थ्री मैन्स इन ए बोट। इस नॉवल का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपका चैप्टर है पैकिंग। तो पैकिंग चैप्टर जेरोम के नॉवल थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। इट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट दैट टेक प्लेस व्हेन द नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स गेट एंगेज्ड इन पैकिंग देयर थिंग्स बिफोर गोइंग फॉर अ बोटिंग ट्रिप। बच्चों, इट डिस्क्राइब्स, ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है उस इवेंट का जो कि तीन दोस्त जो कि अपनी बोटिंग ट्रिप पर जाने से पहले पैकिंग करने में बिजी होते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ह्यूमरस, ये बहुत ही हास्यास्पद है। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी इवेंट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिन्हें पढ़ने से आपको हंसी आएगी। तो ये चैप्टर ह्यूमरस है। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, बच्चों ये तीन फ्रेंड के नाम हैं, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट आउट ए बोट जर्नी। ये तीनों बोट जर्नी के लिए रेडी होते हैं। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट, और अपनी जर्नी पर जाने के लिए ये पैकिंग शुरू करते हैं। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। नरेटर होने के नाते इसका जो नरेटर है वो कौन है? जेरोम के जेरोम है। तो जेरोम ने अपने एक्सपीरियंस, जो पैकिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा गया उसको इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। वी कैन सी दैट जेरोम इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट ऑल एलोन। अब हम इसमें देखेंगे कि जो जेरोम है इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, उसे बहुत कॉन्फिडेंस है कि उसे पैकिंग स्किल्स, मतलब वो पैकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है। एज ही हैंडल्स इट ऑल अलोन, और उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पैकिंग अकेले कर सकता है। वाइल इन रियलिटी, जबकि रियलिटी में क्या होता है? ही विशेज टू सिंपली सुपरवाइज द पैकिंग सेशन। रियलिटी में वो केवल पैकिंग सेशन को सुपरवाइज करना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि जब उसके फ्रेंड्स पैकिंग करें तो वो उन्हें ऑब्जर्व करे, देखे, उन्हें सुपरवाइज करे। वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड्स डू द वर्क अंडर हिम, जब उसके फ्रेंड उसके अंडर मीन्स उसकी गाइडेंस में पैकिंग करें। हाउएवर दे लिसन टू हिम, वो उसकी बात सुने, एंड लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो उसे स्वयं हैंडल करने दें। एंड वाइल दे सिट एंड रिलैक्स, जबकि हुआ दे सिट एंड रिलैक्स, उसके जो फ्रेंड थे वो दोनों बैठे रहे और रिलैक्स, आराम से बैठे बैठे उसे ऑब्जर्व करते रहे। इवन जो जेरोम के जेरोम था वो चाहते थे कि वो खुद ऑब्जर्व करें, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने खुद ही उसको हैंडल किया, मीन्स खुद ही पैकिंग की, और उनके फ्रेंड्स आराम से बैठकर देखते रहे। फाइनली लास्ट में आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन, एक बहुत लंबा पैकिंग का सेशन चला, उसके बाद ही पैक्स द बैग अप वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली डू ऑल द वर्क सून। ही पैक्स द बैग अप, उसने बैग को पैक कर दिया। वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली, जब उसके फ्रेंड्स उसे काम करते हुए बिल्कुल चुपचाप देखते रहे। सून, जल्दी से ही। हैरिस टेल्स हिम अबाउट द शूज, हैरिस ने उसे शूज़ की याद दिलाई, जूतों की याद दिलाई। दैट ही डिड नॉट पैक एंड जेरोम रिमेंबर्स हिज टूथब्रश, तब उसे याद दिलाया कि उसने शूज उसमें पैक नहीं किए हैं। एंड जेरोम रिमेंबर्स, और जेरोम को याद आया, हिज टूथब्रश विच ही हैड नॉट पैक्ड, कि उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। इन ऑर्डर टू फाइंड इट, उन्हें ढूंढने के चक्कर में ही एम्प्टीज द होल बैग, उसने पूरा बैग खाली कर दिया। जस्ट फॉर वन टूथब्रश, केवल एक टूथब्रश को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा बैग को फिर से खाली कर दिया, मीन्स रखा हुआ सामान फिर से वापस बाहर निकाल दिया। अलास, लेकिन बड़ी दुख की बात है, ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट एंड पैक्स द बैग अगेन। वो सोच रहा था कि उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया, लेकिन उसे अपना टूथब्रश अपने बूट में, अपने एक जूते के अंदर रखा हुआ मिल गया। एंड
पैक्स द बैग अगेन, और उसने फिर दोबारा से बैग को पैक कर लिया। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइज फॉर द शॉप बाई जॉर्ज। जॉर्ज के माइंड में एक और क्वेरी आई कि क्या उसने सोप पैक किया है या नहीं, साबुन पैक किया है या नहीं। कॉन्सिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम सो मच दैट ही डज नॉट पे हीड टू इट। इस बात से जीरोम को बहुत गुस्सा आया। इरिटेट्स मीन्स बहुत नाराज हो गया, और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड पैक्स द बैग एनीवे, और किसी भी तरह से अपना बैग पैक कर लिया। हाउएवर, टू हिज मिस्टेक ही हैज़ टू रीओपन इट अगेन एंड ड्यू टू हिज स्पेक्टिकल्स बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग। और फिर उसने क्या किया? उस बैग को रीओपन किया, फिर दोबारा से खोला, और उसने उसके बैग के अंदर सब कुछ देखा। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock। फाइनली जो पैकिंग होनी थी वो 10 बजे पूरी तरह से पैकिंग हो गई। मीन्स जो कुछ उन्हें पैक करना था सब पैक कर लिया। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, एक पैकिंग में बहुत लंबा टाइम देने के बाद, जीरोम्स अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स देमसेल्व्स। अब जेरोम के दोनों फ्रेंड जो थे उन्होंने उस हैम्पर्स को खुद से पैक करना किया। टू शो हिम हाउ इट इज़ एक्चुअली डन, उन्हें ये दिखाने के लिए, जेरोम को ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में पैकिंग कैसे की जानी चाहिए। हाउएवर दे आर ऑल्सो सिमिलरली गॉकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स। गॉकी मीन्स बेढंग से, उन्होंने जो पैकिंग की ना वो बड़े ही बेढंग से की। एंड ब्रेक मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने तोड़ भी दिया। फर्दर, बाद में आगे, दे स्क्वेज टमाटोज एंड ट्रेड ऑन बटर, उन्होंने टमाटो को स्क्वेज्ड कर दिया। स्क्वेज्ड मीन्स मसल देना एकदम। उन्होंने जो टमाटर रखे थे उसमें उन्हें स्क्वेज्ड कर दिया। एंड ट्रेड ऑन बटर, ट्रेड मीन्स होता है पैर रख देना, और बटर के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया। वाइल ऑल्सो स्मैशिंग द पाइज, और उसके अंदर जो पाइज रखी हुई थी, पाइज मीन्स या तो आप कह सकते हैं क्रिस्पी बिस्किट्स या कचौड़ियाँ, ठीक है। स्मैशिंग द पाइज, और उसके अंदर जो पाइज थी उन सभी को स्मैश कर दिया, उन सभी को भी तोड़ दिया। इन एडिशन देयर इज सॉल्ट फ्लाइंग हियर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस जो ये सब कुछ हुआ, इसके इसी टाइम पर जो उसमें सॉल्ट का पैकेट था, नमक का पैकेट था, वो भी उसमें पूरा इधर उधर फैला दिया। तो कितनी सारी इवेंट्स हुई जो कि बहुत ही इरिटेटिंग थी और बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भी थी कि किस तरह से उन लोगों ने पैकिंग की। टू एड टू दिस देयर पैट डॉग मॉन्टेमोरेंसी, अभी पैकिंग बहुत अच्छी तरह से हो नहीं पाई थी कि मॉन्टेमोरेंसी भी अपना योगदान देने आ गए। मॉन्टेमोरेंसी कौन था? पैट डॉग था, उनका पालतू कुत्ता था। मॉन्टेमोरेंसी वर्सन थिंग्स, और ज़्यादा ख़राब स्थिति उसने कर दी, जो पैकिंग कर रहे थे वो और ज़्यादा ख़राब स्थिति कर दी। ही सिट्स ऑन थिंग्स मीन टू बी पैक्ड एंड क्लाइम्ड इन टू द जैम एज वेल चेजेस लेमन्स एज इफ दे वर रैट्स। और मॉन्टेमोरेंसी ने क्या किया? ही सिट्स ऑन थिंग्स, वो सभी वस्तुओं के उस बैग के ऊपर बैठ गया, जो बैग उन्होंने पैक किया था उस बैग के ऊपर बैठ गया। एंड मीन टू बी पैक्ड एंड क्लाइम्स इनटू द जैम, और उसमें जैम रखा हुआ था, जैम में फंस गया, ठीक है। जैम की जो बॉटल थी उस पर जाकर बैठ गया। एज वेल एज चेजेस लेमन, चेज मीन्स होता है पीछा करना, और उसमें से जो नींबू निकले, लेमन्स रखे हुए थे, उन नींबुओं के पीछे वो भागा, और ऐसे भागा मानो एज इफ दे वर रैट्स, कि वे चूहे हों। उसने ऐसा बहाना बनाया लेमन्स के पीछे भागने का जैसे कि वो लेमन ना हो, वो चूहे हों। इवेंचुअली द फाइनली पैकिंग एंड्स एट अराउंड 12:50, लास्ट में पैकिंग हो गई 12:50 पर फिनिश, समाप्त हो गई। एट नाइट, वो भी रात के 12:30 बजे, 12:50 पर। आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग सेशन, इतने उबाऊ, टायरिंग बहुत ही ज़्यादा उबाऊ पैकिंग सेशन के बाद, दे डिसाइड द टाइम टू गेट अप फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उन्होंने उठने का निर्णय किया। एंड जॉर्ज डोजेज, डोजेज मीन्स होता है ऊँघना, नींद में लेना, ठीक है, नींद लेना। डोजेज ऑफ बिफोर एंगेजिंग इन दिस कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप हो रही थी उससे पहले ही जो जॉर्ज था उसे नींद आने लगी। इन द एंड जेरोम एंड हैरिस मार्क 6:30 एज वेकअप टाइम एंड गो ऑफ टू स्लीप, और जॉर्ज और हैरिस दोनों ने कहा कि वो सुबह 6:30 पर उठेंगे और उसके बाद वो दोनों सोने के लिए
चले गए। तो बच्चों इस तरह से ये हुई चैप्टर पैकिंग की स्टोरी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बच्चों एक बार में अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस स्टोरी को ज़रूर ध्यान से सुनें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। ये आपके एग्ज़ाम में इसमें से ईयरली क्वेश्चन आते ही आते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। तो आपको बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए टास्क 1, इसमें 3 टास्क में डिवाइडेड हैं क्वेश्चंस। यहाँ आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। सेकंड टास्क में 40 to 50 वर्ड्स का है। टास्क 3 में 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट टास्क देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। जो नरेटर था वो पैकिंग की वॉलंटियर क्यों करना चाहता था, मीन्स वो क्यों सुपरवाइज करना चाहता था। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। पहले आप पूरी वर्कशीट को समझ लीजिए, आफ्टर देन यू हैव टू राइट, उसके बाद आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज द बेस्ट पैकर। क्योंकि वो ये सोचता था कि वो बेस्ट पैकर है, सबसे अच्छा पैकिंग करने वाला है। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज पैकिंग। उसे अपनी पैकिंग पर बहुत घमंड था। एंड वॉन्टेड टू शो इट। और वो अपनी पैकिंग दिखाना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। What did जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक। जॉर्ज और हैरिस ने पैक करने के लिए क्या ऑफर किया, एंड वाई और क्यों किया। जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर। जॉर्ज और हैरिस ने हैम्पर पैक करने के लिए ऑफर किया बिकॉज क्योंकि इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। एंड दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग। और उन्होंने ऐसा सोचा कि जो पैकिंग बची है वो सब हम दोनों कर लेते हैं। They also wanted to show off their packing skills to Jerome. वे दोनों भी जेरोम को अपनी पैकिंग स्किल दिखाना चाहते थे। Now come to question number 3rd. How did Montmorency worsen things for them? मॉन्टमोरेंसी जो कि उनका पेट डॉग था, उसने जो स्थिति थी उसे और अधिक खराब क्यों कर दिया, पैकिंग को बहुत अधिक खराब क्यों किया। तो देखिए कैसे किया। मॉन्टमोरेंसी पुट हिज लैग इनटू द जैम। मॉन्टमोरेंसी ने अपना पैर जैम में फंसा दिया। डिस्टर्ब्ड द टी स्पून्स। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स। और उसने ऐसा बहाना किया कि जो उसमें लेमन रखे हुए हैं वो चूहे हैं। एंड वेंट इनटू द हैम्पर्स टू किल 3 of them। और वो उनके पीछे ऐसे भागा जैसे कि वो लेमन ना हो कि चूहे हों, और उनमें से उसने 3 को खराब कर दिया। जैसे चूहे उसने मार दिए हों, उसने ऐसी इमेजिन की कि उसने 3 चूहों को मार दिया, मतलब कि 3 लेमन उसने खराब कर दिए। मॉन्टमोरेंसीज कंट्रीब्यूशन मेड मोर टायरसम ऑफ वर्सन थिंग्स फॉर देम। जो मॉन्टमोरेंसी का जो योगदान था उसने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, what happened when Jerome realized that he had not packed the toothbrush? क्या हुआ जब जेरोम को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। जेरोम अनपैक्ड द बैग। उसने पैक किए हुए बैग को फिर से खोल दिया, उसका सारा आइटम बाहर निकाल दिया। टू फाइंड हिज ब्रश बट ही कुड नॉट फाइंड इट। देन ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स बैक वन बाय वन बट फाइनली ही फाउंड द टूथब्रश इनसाइड ए बूट। उसे अपना टूथब्रश नहीं मिला, फिर उसने सभी चीज़ों को बाहर निकाला, फिर पैक करना शुरू किया, बट लास्ट में उसे अपना टूथब्रश एक बूट के अंदर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। जब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग शुरू की तो क्या मिस्टेक की, उन्होंने क्या गलतियाँ की। दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम। पाइज को उन्होंने सबसे नीचे बॉटम में पैक कर दिया। एंड स्क्वैश्ड देम। और उनको कुचल दिया, मैश कर दिया।
दे स्टार्टेड बाय ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने पैकिंग कैसे शुरू की, एक कप को तोड़ने से, सबसे पहले उन्होंने एक कप को तोड़ा। एंड स्क्वैशिंग अ टमाटो अंडर द बॉटल, और बॉटल के नीचे जो टमाटो थे वो सारे स्क्वैश कर दिए। बॉटल ऑफ जैम, जैम की बॉटल के नीचे कुछ टमाटोज रखे थे वो भी स्क्वैश कर दिए। दे स्प्लिट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग ऑल्सो, और उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट फैला दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर एंड वाई, सबसे अच्छा और सबसे गंदा पैकर कौन है और क्यों है। तो Jerome is the best packer because he knew how to arrange things in order. Jerome बेस्ट पैकर है क्योंकि वो जानता है कि चीज़ों को कैसे अरेंज करना है। तो बेस्ट पैकर, हु इज़ बेस्ट पैकर, जेरोम। एंड हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर, हैरिस सबसे गंदा पैकर है इन द स्टोरी बिकॉज ही स्टार्टेड पैकिंग विद द ब्रेकिंग ऑफ कप्स, क्योंकि उसने पैकिंग शुरुआत ही कप को तोड़ने से की। ही कैप्ट द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टमाटोज एंड स्क्वैश्ड दैम, और उसने पैकिंग में क्या किया, उसने जो टमाटोज थे उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल रख दी और उन्हें स्क्वैश्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि इस चैप्टर में जितनी ह्यूमरस इवेंट्स हैं आप उनमें से 2 इवेंट्स को लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 2 इवेंट्स लिखी हैं। द फर्स्ट ह्यूमरस इवेंट इज दैट ऑफर टू पैक, सबसे पहली जो ह्यूमरस इवेंट थी वो क्या थी, दैट यहाँ पर आप लिखेंगे जीरोम ऑफर टू पैक, जीरोम ने ऑफर किया किसके लिए, पैकिंग करने के लिए, GEROME, जीरोम ऑफर टू पैक। जॉर्ज एंड हैरिस लीव्स द होल मैटर टू हिम, जॉर्ज ने कहा, जीरोम ने ऑफर किया कि मैं पैकिंग करूँगा, तो उसके बाद क्या हुआ, बट वो पैकिंग करना नहीं चाहता था। ही वॉन्ट्स ओनली टू सुपरवाइज देम, वो केवल उन्हें पैकिंग करते हुए देखना चाहता था, उन्हें सुपरवाइज करना चाहता था। लेकिन उसके जो फ्रेंड थे जॉर्ज और हैरिस, उन्होंने क्या किया, जॉर्ज एंड हैरिस लीव्स द होल मैटर टू हिम, उन्होंने सारा मैटर उसी के ऊपर छोड़ दिया कि वो खुद ही पैकिंग करे। He has to do packing through his real intention was to boss the job, लेकिन उसने पैकिंग की बट उसका रियल इंटेंशन क्या था, टू बॉस द जॉब, जो वो काम करेंगे उन पर ऑब्जर्व करना, उनको बॉस की तरह ऑब्जर्व करना। ये तो पहला फर्स्ट ह्यूमरस इंसिडेंट थी। Second is the second humorous element is that George placed the butter on the chair. दूसरा जो ह्यूमरस एलिमेंट था या जो इवेंट थी वो थी कि जॉर्ज ने चेयर के ऊपर बटर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस आकर उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन हिज बैक, और जो बटर था वो उसके पीछे चिपक गया। तो ये इसकी ह्यूमरस इवेंट्स थी। तो ये हुए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, इसे पहले वर्कशीट से समझते हैं, आफ्टर देन वी राइट। Task 3, you have seen Jerome, George and Harris pack in very chaotic way. आपने देखा कि जेरोम, जॉर्ज और हैरिस तीनों ने बड़ी ही अजीब तरीके से पैकिंग की, बड़ा हौच पौच कर दिया पैकिंग करने में। कैन यू गिव सम टिप्स टू देम टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, क्या तुम उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हो जिससे कि वो और अच्छी तरह से पैकिंग कर सकें। You may use signaling devices such as start, follow this, then, next, after that, at last. इसमें जो आप टिप्स देंगे उसमें आप ये वाले वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है टास्क 3 लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ईयरली आता है, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मॉन्टमोरेंसी का करेक्टर स्केच, जीरोम का करेक्टर स्केच और कुछ टिप्स इस तरह से भी पूछ ली जाती हैं। बच्चों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वैल्यू पॉइंट्स हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए टिप्स फॉर जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, उनके लिए टिप्स हैं। फर्स्ट, कीप ऑल हैवी आइटम्स इन द बैग। सबसे पहले बैग में उन्हें क्या रखना था,
हैवी आइटम रखने थे, ठीक है, जो भारी भारी आइटम होते हैं। देन कीप द डेलिकेट एंड लाइट आइटम्स, उसके बाद जितने भी लाइट आइटम्स होते हैं या बहुत ही सॉफ्ट हैं या बहुत ऐसे ब्रेकेबल होते हैं, ऐसे आइटम्स ऊपर रखने चाहिए। पैक फूड आइटम्स इन बॉक्सेस, जो भी फूड आइटम्स होते हैं उन्हें बॉक्स में पैक करना चाहिए था। एंड कीप देम केयरफुली ओवर द अदर आइटम्स इन द बैग, यहाँ पर आप देन वर्ड लिखेंगे, then pack food items in boxes and keep them carefully over the other items in the bag. After that, यहाँ पर आप लिखेंगे after that put all toiletries में जैसे सोप है, शैम्पू है, पेपर है, all these things are toiletries. पुट ऑल टॉयलेटरीज इन द सेपरेट पाउच, इन्हें एक अलग पाउच में रखना चाहिए। एंड कीप इन साइड पॉकेट्स, और जो साइड की पॉकेट्स होती हैं उनमें से रखना चाहिए। फाइनली चेक वेदर यू हैव पैक्ड ऑल द थिंग्स दैट यू मे नीड ड्यूरिंग योर ट्रिप। लास्ट में आपको चेक करना चाहिए कि आपने जितनी चीज़ें ट्रिप के लिए मस्ट हैं वो आपने रख ली हैं या नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ द होल ऑल टिप्स फॉर जेरोम, जॉर्ज एंड ऑल हु वांट्स टू गो फॉर एनी ट्रिप। तो बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई है तो प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब वंस, देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।